पक्का गाना गाएंगे, ठीक है, एकदम पक्का गाना गाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिए उसके बाद, ठीक है। देखिए क्लास 10th सब लिखना जरूरी है। क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद एक क्वेश्चन बताने के बाद, चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन बताने के बाद बता देंगे, उसके बाद जैसे क्वेश्चन समाप्त होगा वैसे बीच बीच में गाना गाते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्लास 10th बहुपद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली। बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में, समझ में आ रहा है ना, तो क्लास में जुड़े रहिए। क्या काट रहा है, ठीक है। देखिए 2.2 प्रश्नावली 2.2, ठीक है। तो चलिए देखिए बहुपद पढ़ रहे हैं, तो आपको उस दिन बताए थे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम उस दिन जिस दिन हम बहुपद पढ़ाए थे प्रश्नावली 2.1, उस दिन आप लोग को 2 सूत्र हम लिखवाए थे कि 2 सूत्र का कीजिएगा, याद करके आइएगा, आज उसे क्या है, उसी का सूत्र का आज क्या है जरूरत है। पहला सूत्र था इसमें, देखिए पहला सूत्र था शून्यकों का, पहले ये समझिए, इसमें पढ़ना है हमें द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद पढ़ना है। प्रश्नावली 2.2 में पढ़ना है द्विघातीय बहुपद। तो सबसे पहले समझिए द्विघातीय का मतलब क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है। वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 2 होना चाहिए। पद कितना हो, पद से हमें कोई मतलब नहीं है, पद से कोई मतलब, पद 1 2 3 हो, चाहे 1 2 हो, चाहे 1 हो, लेकिन घात इसका कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जब घात 2 होगा तो हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। कोई भी बहुपद हो जिसका घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद का मतलब हो गया, या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, क्या होता है। देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे आप याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझ में आ रहा है ना। जो आपको x दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, जो x दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, चर संख्या है, यानी चर मान है। और जो हमारा ABC दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है, अचर मान है। क्या है, अचर मान है। इसी पे आप लोगों को हम 2 सूत्र बताए थे, याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप 1 नंबर क्वेश्चन वाला में पूछ देता है, कभी कभी जाइएगा 10वां क्लास का एग्जाम दीजिएगा, उसमें पूछ देगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है, या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो इसको याद रखिएगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, याद रखिएगा। यहां पर देखिए पहला हम लिखवाए थे शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, याद रखिए, कभी भी शून्यकों का योगफल पूछ दे, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए। अब उस दिन आप लोग को सूत्र लिखवाए थे हम ना, देखिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बताइए, नहीं याद है, -b/a, -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। समझ में आ रहा है ना। दूसरा लिखवाए थे सूत्र शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, याद रखिए गुणनफल, ये लिखवाए थे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, जल्दी कमेंट में बताइए तो, c/a। क्या होता है, c/a। इसी 2 सूत्र का प्रयोग करके हमें क्या करना है, आज प्रश्नावली 2.2 को क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। समझ में आ रहा है। आज से एकदम डेली लाइव होगा, राइट 8 बजे, समझ में आ रहा है। तो आप लोग 8 बजे या 8:15 बजे होगा, ठीक है। 10-15 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए ये जो सूत्र है इसको आप लोग याद कर लीजिए, तभी इस क्वेश्चन को समझ में आएगा, बनाएंगे नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। याद रखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए। याद रखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। देखिए दोनों में ए ऊपर बस का आ गया माइनस बी, नीचे ऊपर फिर से इसमें ऊपर का आ गया सी, इसमें माइनस बी, प्लस वाला में माइनस बी, गुणा वाला में सी। बस यही याद रखना है, कुछ नहीं, बाकी नीचे तो ए है ही है। समझ में आ रहा है? बस इसको याद रखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। बस हो गया समाप्त चैप्टर। समझ में आ रहा है नू? बस इसको याद रखिएगा। आगे देखिए हैं चलिए देखिए हैं दोस्ती है ना। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक, मरते दम तक, जन्मों जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। ये विकास सर के ऊपर गाना है। समझ में आ रहा है ना?